बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैर वाफ़ियत होंगे। हाज़िर हुआ हूं आज फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हवाले से एक नई वीडियो के साथ। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में थी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में थी। उम्मीद करता हूं कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कुछ को उसकी समझ ना आई हो तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको दोबारा वॉच कर सकते हैं। चलते हैं फिर अपने न्यू टॉपिक की तरफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्री जुमलों की ज़रब। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी अलजेब्री जुमलों की जमा और तफरीक। अलजेब्री जुमलों की जमा या तफरीक करते वक्त हमने तीन चीज़ों को जो वो अपने माइंड में रखा था। एक हमने रखा था कोफिशिएंट और उनके साथ जो सिंबल्स थी, और तीसरी चीज़ बेस, यानी जिनके सेम बेस थे उनके कोफिशिएंट को हम ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे। अगर दो जैसी सिंबल्स होती थी, दोनों के साथ सेम सिंबल, तो उनका एडिशन कर देते थे और आंसर में भी वही सिंबल आती थी। अगर दोनों के साथ प्लस होती थी, उनका एडिशन करके प्लस, और दोनों के साथ माइनस थी, उनका भी एडिशन करके सिंबल आंसर में माइनस ही आती थी। जबकि अगर एक के साथ प्लस होती थी और एक के साथ माइनस, तो बड़ी में से छोटी रकम को हम माइनस कर देते थे और जो सिंबल बड़ी के साथ होती थी आंसर में वही लगाते थे। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डिफरेंट है। इसमें सिंबल्स भी मल्टीप्लाई होंगे, कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होंगे, और सेम बेस भी मल्टीप्लाई होंगे, और डिफरेंट बेस भी मल्टीप्लाई होंगे। आप जो मल्टीप्लिकेशन है इसको एक फाइट की तरह समझ लें। जिस तरह फाइट में कोई रूल्स नहीं होते, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी कोई रूल नहीं, सारे ही असूल चलते हैं। इसमें दोस्तों के दोस्त भी आते हैं और दुश्मन भी आते हैं, यानी बोथ पार्टीज़ के सपोर्टर जो आते हैं वो फाइट करते हैं। दोनों यानी कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के सपोर्टर एक दूसरे की फेवर में आते हैं और वो फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, जिसका जो बात चलता है वो करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ इसी तरह है। इसमें भी सभी एलिमेंट्स, सिंबल्स, कोफिशिएंट, बेस, सेम बेस और डिफरेंट बेस, सभी इसमें जो ना वो इन्वॉल्व होते हैं, सभी टेक पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में सिंबल्स कैसे मल्टीप्लाई होती हैं और उनका क्या रूल है। तो नोट करें, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, आंसर में भी प्लस आएगा। यानी जब सेम सिंबल्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर में सिंबल भी वही आएगी, प्लस की। इसी तरह अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तब भी प्लस की आएगी। यानी सेम सिंबल जब भी मल्टीप्लाई होगी तो आंसर में हमारे पास प्लस की सिंबल आएगी। लेकिन जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में माइनस आएगी। माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो भी माइनस आएगी। यानी सेम सिंबल जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगी आंसर में, और डिफरेंट सिंबल्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर में माइनस की सिंबल आएगी। यानी 2 टाइम्स प्लस आती है और 2 टाइम्स माइनस की सिंबल आती है। अब देखें इसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कैसे प्रूव किया है। आप कहते हैं कि जो प्लस की सिंबल है उसको आप दोस्त कह लें, और जो माइनस की सिंबल है इसको आप दुश्मन कह लें। यानी जो प्लस की सिंबल है इसको फ्रेंड कहेंगे, और जो माइनस की सिंबल है उसको फो, एनिमी, दुश्मन बोलेंगे। अब वो कैसे बताते हैं, कहते हैं दोस्त यानी प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। वो कहते हैं दोस्त का दोस्त भी दोस्त, यानी प्लस को दोस्त लिखा है,
तो दोस्त का दोस्त भी दोस्त, यानी जो आपका दोस्त है जो उसका दोस्त हो गया उसको भी हम दोस्त ही कहेंगे। और दूसरा वो कहते हैं माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी माइनस को क्या कहते हैं, दुश्मन, और ये भी आ गया दुश्मन, और यहाँ पे क्या आएगा, दोस्त, यानी दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त, दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त, यानी अगर आपका कोई दुश्मन है तो जो उसका दुश्मन होगा वो क्या होगा, आपका दोस्त, यानी दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त। और तीसरे नंबर पे प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, यानी प्लस को क्या बोलते हैं, दोस्त, और माइनस को दुश्मन, और माइनस का फिर दुश्मन, यानी जो दोस्त का दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन है। यानी अगर आपका कोई दोस्त है तो उसका कोई दुश्मन होगा तो आपके लिए भी वो दुश्मन होगा। माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस क्या है, दुश्मन, और प्लस क्या है, दोस्त, यानी दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन, यानी जो आपका दुश्मन है उसका जो कोई दोस्त होगा तो वो आपका क्या होगा, दुश्मन होगा, यानी दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन हो। फिर देख लें, दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है, यानी प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, और जो दुश्मन है उसका दुश्मन भी दोस्त, यानी दुश्मन का दुश्मन भी हमारा दोस्त होगा। इसी तरह दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन होगा, ये जो हमारा दोस्त है उसका जो दुश्मन होगा हम उसको भी दुश्मन ही समझेंगे। और इसी तरह जो दुश्मन का दोस्त है, यानी माइनस प्लस माइनस, यानी दुश्मन का जो दोस्त होगा वो हमारा भी दुश्मन होगा। तो ये था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि किस तरह उन्होंने ये जो अलजबरिक सिंबल है उनकी मल्टीप्लिकेशन उन्होंने दोस्त दुश्मन के रेफरेंस से जो ना प्रूव की हैं। तो अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको पेश करता हूँ, 2a² b मल्टीप्लाई माइनस 3a² b की 2। अब देखिए जब हमने इसको कॉलम फॉर्म में लिख लें थोड़ी सी फैसिलिटी हो जाएगी हमारे लिए। अब क्या बोला मैंने कि इसमें सिंबल्स भी मल्टीप्लाई होंगी। अब देखें ये प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस प्लस, ये माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। सी को 2 से मल्टीप्लाई करें 6। अब a² और a², अब इनको देखें सेम बेस है, इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। सेम बेस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेस को 1 टाइम लिख लेंगे और इनका जो एक्सपोनेंट है उनका एडिशन कर देंगे। जो सेम बेस हैं उनके एक्सपोनेंट का एडिशन कर देंगे। अब इसमें सेकंड जो है वो b², इसको मल्टीप्लाई करना है b से। अब जिसकी कोई पार ना हो, एक्सपोनेंट ना हो, उसका कितना होता है 1, तो ये 1 टाइम लिख लेंगे और इनके एक्सपोनेंट का एडिशन करेंगे, ये b3। तो देखा किस तरह जो है ना सिंबल्स भी मल्टीप्लाई हुई हैं और कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई हुए हैं, और जो इनके सेम बेस थे उनका हमने क्या कर दिया है, एक्सपोनेंट का एडिशन कर दिया है। 2 और 2 4 बन गई, बेस को 1 टाइम लिखा है, उनकी जो पावर है उनका हमने एडिशन कर दिया है। तो ये 2 और इसकी 1, b की पावर c, b की c को b का क्यूब भी पढ़ लेते हैं। तो इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन होती है। अब एक और मैं एग्जांपल देता हूँ।
अब जिसकी कोई सिंबल ना हो उसके साथ कौन सी होती है, प्लस की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसे ही करते हैं जैसे हम, ये 43 है, इसको 26 से जब मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं, पहले 6 को 3 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 के साथ 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके फिर जो आता है उसका एडिशन करते हैं। तो सेम यहाँ भी कुछ इसी तरह का ही तरीक़ेकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये -4x के स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले सिंबल को करेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस की सिंबल आ जाएगी। अब इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से 8, ये सेम बेस हैं, इनका एक्सपोनेंट जो है पार उनका एडिशन कर लेंगे। x को 1 टाइम लिखेंगे और ये 2 और ये 2 कितनी बन गई 4। यहाँ पे फिर -4x स्क्वायर को 3y के स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और इनके कोफिशिएंट 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब यहाँ देखें ये x का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है, इसको साथ साथ ऐसे ही लिख देंगे। अगर तो सेम होते, ये x का स्क्वायर है, इधर भी x का स्क्वायर होता, ये x की 3, 5 कोई भी होती, तो x को 1 टाइम लिखना था, उनके एक्सपोनेंट का हमने एडिशन कर देना था। अब चूंकि ये डिफरेंट बेस है इसलिए इसको साथ ही लिख दिया है। अब देखें, अब पहले -4x के स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हम -2y के स्क्वायर के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, फिर ये देखिए माइनस प्लस माइनस, ये मैं ज़रा सेपरेट कर देता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये 2x का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है -2y के स्क्वायर से, और यहाँ पे सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन किया है। अब देखें ये माइनस प्लस माइनस, ये 2 को 2 से किया 4, अब ये x का स्क्वायर साथ आया और ये y का स्क्वायर। तो हमने तरतीब में -2y के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन तरतीब में हमने पहले x का स्क्वायर लिखना है। तो अब ये देखिए इसका आंसर आ गया है -4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखें कोई ये वाला सेम बेस और पार एक्सपोनेंट ऊपर है, तो ये है -12x स्क्वायर y स्क्वायर। तो अब इसके नीचे हम लिख लेंगे -4x स्क्वायर y स्क्वायर। चूँकि जैसे मैंने बताया था कि हिस्सों में भी हम मल्टीप्लाई करके तो बाद में एडिशन करते हैं, तो इनका भी जो सेम बेस आ गया उनका हमने एडिशन करना है। अब -2y के स्क्वायर को +3y के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंबल्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, ये सेम बेस है और इनके एक्सपोनेंट का एडिशन कर देंगे, क्या आ जाएगा y की 2 + y की 2 y की 4। अब इनका हम एडिशन कर देंगे। तो एडिशन करते वक्त भी क्या करते हैं हम, जो सेम बेस हैं और उनके एक्सपोनेंट हैं उनके हमने कोफिशिएंट को देखना है, और फिर क्या चीज़ देखनी है, दूसरी सिंबल्स देखनी है कौन सी है। अब ये तो x की 4 वाली एक थी, ये तो ऐसे ही आ जाएगी 8x की 4। अब यहाँ पे सेम सिंबल्स हैं, बेस और एक्सपोनेंट भी सेम है, तो सेम सिंबल्स जब हों तो क्या करते हैं हम एडिशन करते हैं, और सिंबल भी आंसर में कौन सी आती है, माइनस की। और 12 + 4 16, तो ये बेस वैसी आ जाएगी, और ये -6y की 4। ये थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन। तो फिर एक मरतबा रिवाइज कर देता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमने क्या करना है, सिंबल्स को भी मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई करना है, और बेस उनको भी मल्टीप्लाई करना है। अगर बेस सेम होंगे तो उनके जो एक्सपोनेंट हैं उनका एडिशन करेंगे, ये बेस की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अगर सिंबल्स जो है ना वो डिफरेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो बेस भी अगर डिफरेंट है तो वैसे ही लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक का बेस है 2x की 2y और सेकंड जो है वो है 3y की 2 z की 2, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 4 3 12 x की 2 और कोई भी नहीं है इसमें, तो ओनली x की 2 आएगी। अलबत्ता ये देखें y की 2 और ये y की 1 पार होगी, तो ये y की 3 और z की और कोई भी नहीं, ये वैसे लिखी जाएगी।
तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है, उनके जो एक्सपोनेंट है, ताकत है ना सेम बेस की, उनका एडिशन कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर फिर भी किसी को समझ ना लगे तो कमेंट्स में लिखें, मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। और आखिर पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक कोटेशन पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं, मोमिन वो नहीं होता जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो नहीं होता जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो होता है जिसकी तन्हाई पाक हो। अल्लाह ताला हम सब की तन्हाइयों को पाक करे, लम्हे लम्हे को पाक करे, हमारे दिनों को पाक करे, हमारी रातों को पाक करे और हमारी प्राइवेसी को पाक करे। आखिर पे आपसे रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।